जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम का साइंस का प्रीवियस ईयर देखेंगे। अगर आप 2024 में बिहार डीएलएड एंट्रेंस का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको प्रीवियस ईयर ज़रूर देख के जाना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। निम्न में कौन जैव अभिधरित है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा DDT। क्या हो जाएगा? DDT। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नांकित में से डैश में सबसे कम ऊर्जा वाले कण होते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हमारा ठोस। क्या होगा? ठोस। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किसी वस्तु का वजन हवा में 10 न्यूटन है। जब उस वस्तु को किसी द्रव में पूरी तरह से डुबाया जाता है तब उसका वजन 8 न्यूटन रहता है। उस वस्तु द्वारा हटाए हटाए गए द्रव का वजन होगा तो कितना होगा? 2 न्यूटन। कितना हो जाएगा? 2 न्यूटन। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्या कह रहा है अगला प्रश्न हमारा? आप आधुनिक आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 वाले तत्व कहाँ ढूंढेंगे? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? समूह 18 में ढूंढेंगे। क्या हो जाएगा आंसर हमारा? समूह 18। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है? चालक का प्रतिरोध निर्भर नहीं करता है। तो क्या पूछा है? नहीं करता है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? आर्द्रता संवाहक पर। क्या? आर्द्रता संवाहक पर। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पोलियो उत्पन्न करने वाला विषाणु है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा एकल स्ट्रैंडर वाला आरएनए वायरस। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। माइटोकॉन्ड्रिया किसका स्थल है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा एरोबिक श्वसन। क्या हो जाएगा? एरोबिक श्वसन। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। परमाणु के 72 कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है तो कितना होता है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों संयोजिक इलेक्ट्रॉन। क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? संयोजी इलेक्ट्रॉन। क्या हो जाएगा? संयोजी इलेक्ट्रॉन। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है? किंगडम प्लांट यानी पादप जगत में शामिल है तो क्या आंसर हमारा हो जाएगा? ये हो जाएगा टेरिडोफाइटा और जिनोस्पर्म। ये सही हो जाएगा हमारा। सेवाल और ब्रायोफाइटस ये भी हमारा सही हो जाएगा। एंजियोस्पर्म भी हमारा सही हो जाएगा। इसलिए इसका आंसर हम लोग सभी लगाएंगे। ये सभी ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? काला। क्या हो जाएगा? काला। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न विद्युत का अच्छा चालक है तो विद्युत का अच्छा चालक क्या है? चांदी। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। स्रोत उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को कितने भागों में बांटा गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 2। क्या? 2। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन गर्भ निरोधक है? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ये सभी। ये हमारा ये भी हो जाएगा, कॉन्डोम भी हो जाएगा दोस्तों, डायाफ्राम भी हो जाएगा और हो जाएगा कॉपर टी भी हो जाएगा। इसलिए इसका आंसर हमारा सभी हो जाएगा। ये सभी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कर रहा है दोस्तों? अंडा देने वाला स्तनपायी है तो अंडा देने वाला स्तनपायी हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा बत्तख बिल प्लेटिपस। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक मिनट दोस्तों, इसको थोड़ा सा जूम आउट करना पड़ेगा दोस्तों ताकि पूरा ऑप्शन आ जाए। आई होप, आशा करते हैं कि आपको दिख रहा हो। निम्नलिखित में
से कौन सा ग्राफ, एक मिनट दोस्तों, कौन सा ग्राफ किसी वस्तु के विरामावस्था को प्रदर्शित करता है? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा, विरामावस्था को प्रदर्शित कर रहा है, तो इसका आंसर हम लोग इसको टिक करेंगे दोस्तों। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्या दोस्तों? सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। किसी गतिमान वस्तु का जड़त्व निर्भर करता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा उस वस्तु के द्रव्यमान पर। क्या हो जाएगा? उस वस्तु के द्रव्यमान पर। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अम्लराज है, तो अम्लराज क्या है दोस्तों? तो अम्लराज है सांद्र HNO3 और HCl है। क्या है? सांद्र HNO3 और HCl है। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रथम सम्मेलन का आयोजन कब किया गया? तो प्रथम सम्मेलन का आयोजन 1992 में किया गया था। कब किया गया था? 1992 में। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु फलियां की जड़ों से संबंधित है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? राइजोबियम। क्या हो जाएगा हमारा? राइजोबियम। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नीचे दिया हुआ समीकरण किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा किस प्रकार का अभिक्रिया हो जाएगा? तो ये हो जाएगा हमारा द्विविस्थापन अभिक्रिया। क्या? विस्थापन अभिक्रिया। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसी के साथ हमारा ये भी प्रीवियस ईयर समाप्त होता है दोस्तों। मिलते हैं अगले प्रीवियस ईयर में, तब तक के लिए जय हिंद।